राधे राधे दोस्तों। चलिए, एकता सुविचार में आपका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे किचन के नुस्खे बताते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं जो बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे गैस बनने पर लोग दूध और सोडा पी लेते हैं, वो हमेशा पीने से बचना चाहिए। इससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। बकरी का दूध पीने से शरीर में एलर्जी बनी रहती है। लोबिया खाने से नज़र तेज होती है और कच्ची गाजर खाने से तो चेहरे की झुर्रियाँ ही दूर हो जाती हैं। ठंडा पानी पीने के बाद एकदम चाय नहीं पीनी चाहिए। बासी रोटी जो कई बार हम गाय को डाल देते हैं या फेंक देते हैं, वो दूध में डुबोने से कई बीमारियों का इलाज करती है और चमड़ी पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देती। नींबू आपके शरीर और फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है। सलाद दोपहर को खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस बर्तन में नींबू नहीं डालना चाहिए। और नॉनवेज खाने के बाद तो दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जो शरीर को बहुत नुकसान देती हैं। साग में मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब का आना बंद हो जाता है और शरीर एकदम फिट रहता है। सुबह नाश्ते में 2 अंजीर खाने से लिकोरिया की जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों को खून की कमी है उन्हें तो बैंगन से दूर ही रहना चाहिए। बच्चों के लिए रोज़ एक केला खिलाने से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। चावलों में हल्दी लगाने से कीड़ा नहीं पड़ता, जो बरसातों में और गर्मियों में लगने का डर रहता है। अगर हम घर में अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर रहे हैं और ज़्यादा समय के लिए रखना है तो 1 चम्मच गरम तेल और नमक मिलाकर रखें, अच्छा चलेगा। और दही जमाने के लिए कई बार हमें जामन नहीं मिल पाता तो गुनगुने दूध में 2 मिर्ची के डंडल डालने से दही बहुत अच्छा जमता है। अगर लौकी के हलवे में मलाई डालकर बनाएंगे तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। कटा हुआ सेब जो काला पड़ जाता है, अगर उस पर नींबू का रस लगाया जाए तो वह काला नहीं पड़ता। और अगर दूध उबालते वक्त गिरने का डर रहता है तो दूध में करछी डाल दी जाए या पतीले के ऊपर करछी रख दी जाए तो दूध छन के बाहर नहीं आता है। चलिए दोस्तों, आगे कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे करने से दृढ़ता का तो नाश होता ही है और लक्ष्मी माँ भी खुश होती हैं। जिस घर में शाम को दिया बाती होती है वहाँ पे तो गरीबी 100 कदम दूर रहती है। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर गरीबी रुक नहीं सकती, लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। स्नान करते समय बाथरूम में नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए और ना ही बाथरूम में बिना चप्पल के जाना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो दृढ़ता आती है। इसके लिए बाथरूम में एक कांच की कटोरी में नमक रख लेना चाहिए और हर हफ्ते उसको बदलते रहना चाहिए। और रविवार और वीरवार को गेहूं का दान करने से गरीबी दूर होती है। अगर गुरु अपनी इच्छा से आपको कोई तोहफा दे दे तो गरीबी तो वैसे ही आपके घर में नहीं रह सकती। काम से लौटते वक्त किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ लाना अवश्य ही चाहिए। और रात को सोते समय किसी को नोट नहीं गिनने चाहिए। और सूर्यास्त के बाद आस पड़ोस से नमक, प्याज, दही, आटा जैसी सफ़ेद वस्तुएं ना मांगनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए। घर में कलह क्लेश का माहौल ना ही बनने दें तो अच्छा है। और भोजन के बाद थाली में हाथ ना धोएं और ना ही झूठे हाथ सर पर लगाएं।
और संध्या के समय कभी झाड़ू भूल कर भी ना लगाएं। और झाड़ू कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए। अपने पर्स में कभी भी पुराने बिल ना रखें, इससे लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं। और खाना तो कभी जूठा छोड़ना ही नहीं चाहिए, अन्नपूर्णा माँ नाराज़ हो जाती हैं। और झाड़ू पर कभी पैर लग भी जाए तो उनको प्रणाम कर देना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्गों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। और जूते चप्पलों को कभी भी बिखेर कर ना रखें, एक तरफ संभाल कर रखें। लक्ष्मी जी की नहीं तो नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। किचन में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए और मंदिर भी नहीं लगाना चाहिए। रात के समय किचन में जूठे बर्तन ना छोड़ें। गैस चूल्हे में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, उसकी साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर दृढ़ता का वास होता है जहाँ पे इसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। वीरवार को तुलसी जी के पौधे में जल के साथ थोड़ा सा दूध मिलाकर डालना चाहिए। और घर में सप्ताह में 1 या 2 बार संध्या के समय गूगल का धुआं करना अच्छा माना गया है। मंदिर के सूखे फूल हार घर में नहीं रखें। घर में से कबाड़, टूटी फूटी चीज़ें और बंद घड़ियों को तो कभी नहीं रखना चाहिए। घर में अगर नल टपकता हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बहता नल घर में नहीं होना चाहिए, धन बर्बादी का सूचक होता है। घर में तुलसी जी का पौधा पूर्व दिशा में गैलरी में होना चाहिए। घर के द्वार पर सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे डालें तो बहुत ही अच्छा होता है। सुबह की पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। किचन में तो कभी झाड़ू रखना ही नहीं चाहिए। किचन में कभी भी दवाइयों का डिब्बा ना रखें, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई लोग कचरे का डिब्बा रसोई घर में रखते हैं, जो कि गलत है। इससे नकारात्मकता आती है और धन की हानि होती है। यदि आपके रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, कढ़ाई, थाली या कप प्लेटें हैं तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें, जिससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो आपकी कुंडली में हर दोषों से छुटकारा मिलता है और जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि मिलती है। शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी तो बाहर जाती ही हैं और अलक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और शीशा कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए, जिससे बाहर की नकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों का धन और स्वास्थ्य की हानि होती है। घर के मंदिर में चंदन की धूप बत्ती जरूर जलाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और धन का आगमन हो। घर का मुख्य द्वार जितना साफ सुथरा होगा, धन का आगमन होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमेशा मुख्य द्वार साफ करके शुभ चिन्ह जरूर लगाएं। घर में साल में 1 या 2 बार पाठ या हवन जरूर करवाएं, जिससे नकारात्मकता बाहर जाती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और धन का आगमन होता है। रोजाना स्नान करने के बाद बासी फूल उतार कर ताज़े फूल भगवान को चढ़ाना और पूजा करनी चाहिए। जितना समय मिलता है, चाहे धूप बत्ती करने का ही समय मिले, ज़रूर करना चाहिए। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी
हमारे भाग्य से रुष्ट ना हों। जब भी घर से निकलें तो घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर निकलें, जिससे भाग्य उदय होता है और बिगड़े काम भी बनते हैं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें या चलाएं, इससे भाग्य उदय तो होगा ही और दुश्मनों का भी नाश होगा। प्रतिदिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। अगर इसमें आप गुड़ का बूरा डालते हैं तो इससे शनि और राहु का प्रभाव कम होता है। शनिवार को पीपल के नीचे और शनि देव के आगे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें। ऐसा करने से भाग्य जरूर चमकेगा। और रोज़ाना सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ जरूर करें। अगर आप माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाते हैं तो भी आपके भाग्य जगाने में मदद करता है। हमेशा खुश रहें, झूठ मत बोलें और घर से निकलते वक्त घर के मंदिर में माथा टेक कर निकलें और अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर सत्कार करें और उनके चरण छू के तब आप बाहर निकलें। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, हमेशा अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखेगा।